गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पार्ट 19 जिसका टाइटल है पुस्तक, जिसके राइटर हैं देवेंद्र दीपक, उस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। सर्वप्रथम तो मैं लेखक परिचय पर प्रकाश डालूंगी, उसके बाद मैं पाठ के सार पर प्रकाश डालूंगी। ओके। जीवन परिचय सबसे पहले देखिए। ये जो राष्ट्रवादी चिंतक और रचनाकार देवेंद्र दीपक का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। उन्होंने शालेय शिक्षा के बाद साहित्य रत्न एमए हिंदी अंग्रेजी में किया। उसके बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने वंचित समाज के विकास में शब्द और कर्म द्वारा अपूर्व कार्य कर महत्वपूर्ण योगदान किया। मॉरिशस, लंदन, सूरीनाम और न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में अपना सक्रिय योगदान दिया है। आप उन चिंतकों में से हैं जिन्होंने हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। आप अनुसूचित जाति संबद्ध परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का पर प्राचार्य भी रहे हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निर्देशक के रूप में आपने सराहनीय कार्य किया है। अब इनका कुछ साहित्यिक परिचय देना चाहूंगी। साहित्य में इन्होंने क्या किया है। वर्तमान में आप साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक पद पर कार्य करते हुए साहित्य सेवा में जुटे हैं। साक्षात्कार पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। दीपक जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने काव्य नाटक, कठपुतली नाटक और अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया है। काव्य सृजन में इन्होंने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। आपने गद्य क्षेत्र में भी मानदंड स्थापित किए हैं। उनकी गद्य रचनाओं में भी जीवन बोध के सहज और आत्मीय प्रसंग मिलते हैं। उनकी गद्य रचनाओं में सामाजिक चिंताओं और आस्थामूलक दृष्टि का समावेश है। इनकी जो रचनाएं हैं उन पर प्रकाश डाल रही हूं मैं। सूरज बंती किरण, बंद कमरा, खुली कविताएं, आपातकालीन, मास्टर धर्मदास, हम बोने नहीं, इनकी काव्य संग्रह है। इनका जो भूगोल राजा का, खगोल राजा का नाटक है। दबाव भी इनका कठपुतली नाटक है। इनकी अन्य रचनाएं हैं शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांत, विचारणा विधि का, कुंडली चक्र का, मेरी वार्ता आदि है। इनकी जो भाषा शैली है, इनकी भाषा जो है ये गद्य रचनाओं और भाव सौंदर्य में विशेष रूप से वृद्धि करती है। चमत्कारिक भाषा है। आपके जो मुहावरे हैं उसके अलावा इसमें खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी समावेश मिलता है। इसके बाद ये तो हुआ आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद मैं संक्षिप्त रूप में सार बताने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके। ये जो पुस्तक है ये निबंध है। ठीक है। ये जो पाठ है ये क्या है, निबंध शैली में लिखा गया है। इसमें पुस्तक को केंद्र बनाकर अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। लेखक कहता है कि पुस्तक का जीवन में बड़ा महत्व है। पुस्तक जीवन की बाहरी और भीतरी मात्रा का समन्वय है। पुस्तकें क्या की जाती है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, छापी और विमोचित की जाती हैं। उसके अलावा क्या की जाती है, पुस्तकें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं और बुक डिपो में, अलमारियों में करीने से सजाई भी जाती हैं। ये कभी चौराहे पर बेची भी जाती हैं। देखा होगा आपने, चौराहे पर भी पुस्तक बेची जाती है। इतना ही नहीं, पुस्तकें भेंट भी की जाती हैं, पुरस्कार स्वरूप भी दी जाती हैं। उसके अलावा और क्या की जाती हैं, मांगी भी जाती हैं। कभी कभी कोई अच्छी पुस्तक होती है चुराई भी जाती है, दबा के भी लोग ले जाते हैं। देखा होगा आपने, है ना।
अंततः पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। कुछ पुस्तकें रखी जाती हैं, जबकि कुछ पुस्तकें निगली जाती हैं, उनमें से कुछ पचाई भी जाती हैं। पुस्तकों की भूमिका लिखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति खोजे जाते हैं। पुस्तक की समीक्षा की जाती है। व्यक्ति एक आयु में पुस्तकें खरीदता है, पढ़ता है और अंत में पुस्तकालय के कमरे को लेकर परिवार में झगड़ा भी होता है। पुस्तकालय वाले भी उन दुर्लभ पुस्तकों को दान में स्वीकार नहीं करते हैं। पुस्तकों को राजनीति के कारण कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। देखा होगा, हमारा महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय है नालंदा, उसमें जो पुस्तकालय था उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, जिसके कारण हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो ज्ञान था वह प्राप्त नहीं कर सकते। पुस्तक का जलना विश्व की धरोहर का जलना कहलाता है। पुस्तक जलाना और नष्ट करना घोर अपराधकारी है। पुस्तकों को जलाना, जलवाना रचनाकार के कठोर परिश्रम और साधना को बर्बाद कर देता है। कितनों का शोध और सोचा समझा व्यर्थ हो जाता है, जो पुनः लौट कर नहीं आता। पुस्तकें भी षड्यंत्रों का शिकार होती हैं। हमने देखा है कि पुस्तकें भी षड्यंत्र का शिकार हो जाती हैं। कुछ जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ग्रंथों के प्रक्षेप कर देते हैं। कुछ देखा होगा, कुछ लाइनें बदल देते हैं, है ना। कुछ ग्रंथों के कुछ सेंटेंसों को नष्ट ही कर देते हैं या फिर उनमें कुछ बदलाव कर देते हैं। लेखक कैसा है? आशावादी स्वर है लेखक का जो है। आधुनिक युग में सूचना क्रांति का दौर है। इसके कारण पुस्तकों को पढ़ने की आदत अवश्य कम हो गई है। देखा होगा, क्योंकि इंटरनेट से आजकल लोग ज्यादा यूज करते हैं, जिसके कारण पुस्तकें पढ़ने में आजकल लोगों का मन नहीं लगता है, कम पुस्तक पढ़ी जाती है। लेकिन यह भी पुस्तकों के महत्व को कम भी नहीं कर सकता। पर हम ये मतलब देखने में ये भी आया है कि पुस्तकों का महत्व आज भी कम नहीं है। पुस्तक की उपस्थिति और उपयोगिता आज भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी पुस्तक को लोग पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सार। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको PDF रूप में दूंगी और एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। ओके।